टॉपिक है कोकोमो मॉडल। कोकोमो मॉडल को कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल कहते हैं। ये किस लिए काम आता है? इट इज़ यूज फॉर कैलकुलेटिंग द एफर्ट्स, डेवलपमेंट टाइम, एवरेज स्टाफ साइज एंड प्रोडक्टिविटी। कोकोमो मॉडल के 3 सब मॉडल्स होते हैं: बेसिक मॉडल, इंटरमीडिएट मॉडल, कंप्लीट मॉडल। कोकोमो मॉडल जो एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मोड के इसके भी 3 मोड्स होते हैं: बेसिक, ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड एंड एम्बेडेड। ये जो तीनों मोड्स है, इन तीनों मतलब ये 3 मॉडल है ना, इन तीनों के अंदर आते हैं। मतलब अगर बेसिक मॉडल है तो उसके अंदर ऑर्गेनिक भी आता है, सेमी डिटैच भी आता है, एम्बेडेड भी आता है। इंटरमीडिएट है, ऑर्गेनिक भी आता है, सेमी भी आता है, एम्बेडेड भी आता है। और हम सिर्फ 2 मॉडल आज पढ़ने वाले, बेसिक मॉडल और इंटरमीडिएट मॉडल। जो ऑर्गेनिक मॉडल होता है उसका साइज़ जो होता है फाइल का, वो 2 से लेके 50,000 के मतलब 1000 LOC तक होता है। LOC इज़ लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कोड, ठीक है। स्मॉल, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है ऑर्गेनिक मॉडल का? अगर मेरा प्रोजेक्ट स्मॉल साइज़ का है, अगर मेरे पास एक्सपीरियंस डेवलपर है, इन्वेंटरी प्रोजेक्ट है विथ लिटिल इनोवेशन, और टाइट जो हमारा ड्यूरेशन टाइम है, जो भी हमारा डेडलाइन है, वो टाइट नहीं है, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, सेमी डिटैच्ड में 50 से लेके 300 के LOC तक होता है साइज़। मीडियम साइज़ प्रोजेक्ट बनाने के लिए होता है, मीडियम साइज़ टीम होती है, डेडलाइन भी मीडियम होता है और इनोवेशंस भी थोड़ा बहुत होता है। एम्बेडेड ओवर 300 के लॉक, मतलब 300 से बड़ी फाइल्स के लिए होता है, लार्ज प्रोजेक्ट। रियल टाइम सिस्टम इसका एग्जाम्पल है, ATM जो है, जैसे कि रियल टाइम सिस्टम है। इनोवेशन इज़ सिग्निफिकेंट और टाइट डेडलाइन होती है, ठीक है। अब बेसिक मॉडल, अभी हमने ये क्या पढ़ लिए, मोड्स पढ़ लिए। अब मॉडल पढ़ेंगे, उसके अंदर मोड्स आएंगे, ठीक है। मोड्स में एक तो एफर्ट टाइम निकालना होता है और एक डेवलपमेंट टाइम निकालना होता है, और ऊपर से पर्सन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो एफर्ट टाइम का फॉर्मूला AB के LOC की पावर BB होता है। इसमें से जो E है वो क्या है? एफर्ट टाइम। D है डेवलपमेंट टाइम। AB और BB जो है कोफिशिएंट है, और K जो है K तो हमें पता है, वो जो साइज़ 1000 में आता है। LOC के अंदर AB, CB, DB और ये शायद DD होगा, नहीं BB होगा। BB के कोफिशिएंट रिक्वायर्ड है। तो इस टेबल से हमें कोफिशिएंट पता चलते हैं कि अगर मेरा ऑर्गेनिक लेवल है, ऑर्गेनिक मोड है, तो कौन सा कोफिशिएंट होगा, सेमी डिटैच है तो कौन सा कोफिशिएंट होगा, एम्बेडेड है तो कौन सा कोफिशिएंट होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि अगर उसने बोला है कि मेरे साइज़ का फाइल का साइज़ इतना है तो वो ऑर्गेनिक, इतने के लिए सेमी डिटैच, इतने के लिए एम्बेडेड, और फिर उसके बाद इनकी वैल्यूज़ अकॉर्डिंगली हम ले लेंगे और एफर्ट निकालेंगे। एफर्ट निकालने के बाद डेवलपमेंट टाइम निकल जाएगा, और इन दोनों के बाद कितने % रिक्वायर्ड है वो निकल जाएगा। इसका एक क्वेश्चन करके देखेंगे। क्वेश्चन में कहा है कि सपोज दैट द प्रोजेक्ट वॉज एस्टिमेटेड टू बी ऑफ 400 के लॉक, कैलकुलेट द एफर्ट डेवलपमेंट टाइम, मतलब कि E, और डेवलपमेंट टाइम इज़ D इन ईच मॉडल में, मतलब ऑर्गेनिक में भी, सेमी डिटैच में भी, एम्बेडेड में भी, ठीक है। फॉर्मूले क्या क्या होते हैं? फॉर्मूले हमें बाय हार्ट याद करने पड़ेंगे। AB के LOC BB, ये E के लिए, E के लिए A है, और ये B और ये वाला B सेम है। देखो ये B सेम है, सिर्फ ये B और ये CD चेंज हो रहा है, ABCD, ठीक है। E में क्या है? A और B, और ये BB तो सेम है। D में क्या है? CD और ये BB तो सेम है। साइज़ हमें दिया हुआ है। ऑर्गेनिक के लिए हमने ये फार्मूला लगाया। ऑर्गेनिक के लिए अब हम टेबल यूज़ करेंगे AB और BB की वैल्यू देखने के लिए। ऑर्गेनिक में AB की वैल्यू क्या है? 2.4, और BB की वैल्यू क्या है? 1.05। तो हमने वैल्यूज़ डाली, कैलकुलेटर यूज़ करके हम ये फाइंड आउट करेंगे, और इसकी वैल्यू PM में आती है, विच इज़ पर्सन। फिर सिमिलरली अब हमारे पास E की वैल्यू आ गई। E की वैल्यू हमारी इस फॉर्मूले में यूज़ होगी। तो हम इधर क्या चाहिए था हमें? CB और BD चाहिए था। CB की वैल्यू 2.5 और BD की वैल्यू 0.38। 0.38 2.5 डाल के हमने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर दिया, विच इज़ इन पर्सन मंथ, ठीक है। डिटैच्ड में क्या, सेमी डिटैच्ड में क्या होता है?
सेम फार्मूला होगा, बट ये वैल्यू चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द टेबल। इसमें भी वैल्यू चेंज हो जाएगी और कैलकुलेट हो जाएगा। एम्बेडेड में भी सेम होगा, बस हमारी कोफिशिएंट्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी।